हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी मीटिंग। लास्ट में हम कंपनी के ऊपर लेक्चर्स कवर अप कर रहे थे, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग भी इसी का एक पार्ट है। स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली कंपनी की पहली मीटिंग होती है और कंपनी की पूरी लाइफ में ये सिर्फ एक ही बार की जाती है। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है या इनकॉर्पोरेट होती है, उसके मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर, 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इस मीटिंग को हेल्ड करना होता है। इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो कंपनीज़ के लॉ हैं, वो आपके लिए इसको मैंडेटरी करते हैं। आप इसके लिए, आप जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए इसको मैंडेटरी करार दिया गया है कि उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़रूर रखनी होती है। बिकॉज जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने कैपिटल रेस करना होता है जनरल पब्लिक से पैसे लेने होते हैं, वो अपनी कंपनी के ऑपरेशंस में लगाने होते हैं। तो फिर कंपनीज के ऊपर ये ज़रूरी होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि वो जनरल पब्लिक को, यानी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको जवाब दें। उनके सामने जितनी भी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, उनकी जो डीलिंग्स हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, जो भी इश्यूज हैं, एक्सेट्रा एवरीथिंग, उसको शेयर करें, उनके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखें। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़रूर की जाती है। अब हम बात करते हैं कि की फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेसिकली पर्पस होता है। पर्पस में ये चीज़ होती है कि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन के बारे में, अबाउट रजिस्ट्रेशन जितनी भी डिटेल्स होती हैं, वो शेयर करना इम्पोर्टेंट होती हैं। और क्या अपडेट है इस वक्त कंपनी की, लाइक काइंड ऑफ यू कुड से कि 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स में स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड की गई है, तो कंपनी की करंट क्या अपडेट है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो किस तरह से ऑपरेशंस को लेके चलेंगी इन 6 मंथ्स में, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, किस तरह से जो है उन्होंने चीज़ों को ऑपरेट किया है, कौन कौन से काइंड ऑफ एसेट्स वगैरह, एवरीथिंग यू नीड टू शेयर। इस तरह से होता है। तो आपने शेयर होल्डर्स को, मेजर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनकी ज़्यादा बड़ी शेयर होल्डिंग होती है, जिन्होंने ज़्यादा कैपिटल कंपनी में लगाया होता है, उनका उनको इस मीटिंग में बुलाया जाता है। उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के आगे के प्लान्स क्या होंगे। अब कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट शेयर करनी होती है। उसमें कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में जब ये मीटिंग हेल्ड की जाती है, तो उतने टाइम तक जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती हैं, उनको आपने ऑडिट कराना होता है, वो शेयर होल्डर्स के आगे प्रेजेंट करना होता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाती हैं। बेसिकली जो ऑडिटर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कंपनी की, और चेक करके वो ये बताते हैं कि जितने भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो किया गया, सही तरीके से सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड की गई हैं, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, एक्सेट्रा। तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, फेयरनेस दिखाती है कंपनी की। तो आपने वो भी, उसका भी एक सेट प्रोवाइड करना होता है शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा सारे शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो सब शेयर करनी होती हैं, और बताना होता है कि किस शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स लिए हैं कंपनी के। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, उसकी डिटेल्स शेयर करनी होती हैं। कंपनी को बनाने में, उसकी रजिस्ट्रेशन करने में, और 6 मंथ्स या 3 मंथ्स काइंड ऑफ, लाइक जब स्टैट्यूटरी मीटिंग आपकी हेल्ड की गई है, उस वक्त तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करनी होती। आई एम रिपीटिंग इट के आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, लाइज नहीं होने चाहिए। इस वजह से कंपनीज को ये सब चीज़ें शेयर करनी होती हैं। ऑलरेडी भी हमने इसके बारे में बात की हुई है कि कंपनी सब कुछ पब्लिक करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करती है, ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी होती है कंपनी के ऑपरेशंस में, बिकॉज इसमें जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने इसको ज़रूर हेल्ड करना होता है, और शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना होता है, वो इसको अटेंड करें। और जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ये ज़्यादातर ये जो मीटिंग होती है, ये वहीं पे रखी जाती है, वहीं पे आपने ऑर्गेनाइज करनी होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट्स और डायरेक्टर की जो स्टेटमेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़रूर होनी चाहिए।
इसमें ये बताया जाता है कि कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, कितना कैपिटल या यू कुड से कितना मनी पब्लिक से कलेक्ट किया गया है, और कंपनी की जो इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, और फाइनेंशियल गोल्स किस तरह से कंपनी आगे लेके चलेगी। ये सब जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब शेयर करना होता है। डायरेक्टर रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, जो कंपनीज एक्ट है बहुत सारी कंट्रीज में, वो पब्लिक कंपनीज के लिए उन्होंने मैंडेटरी किया है कि वो इस मीटिंग को हेल्ड करें। तो बेसिकली अगर कोई इस मीटिंग को हेल्ड नहीं करता, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करता, या विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ऑर्गेनाइज नहीं करता, या फिर कोई भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड नहीं करता, तो बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस, एक्चुअली में बहुत हैवी पेनल्टीज कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको पे ऑफ करनी पड़ती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू कि जो कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं, या जो यू कुड से कि कंपनी के जो अकाउंट्स वगैरह हैं, इस इन चीज़ों में गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट जो बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी काफ़ी इंटरवेंशन होती है, उनकी काफ़ी मुदाखलत होती है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, बिकॉज आपकी कंट्री के लोगों का पैसा लगा होता है कंपनीज में, और कंपनी ने लोन भी बहुत सारा लिया होता है बैंक से। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग वर्सेस जनरल एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, इसको एजीएम कहते होते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग एक बार होती है लाइफ टाइम में, और शुरू में की जाती है। एजीएम हर साल की जाती है, हर साल एक दफ़ा एनुअल जनरल मीटिंग आपने ज़रूर करनी होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या क्या आपने शेयर करना होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। एजीएम में जनरल जो पूरे साल में कैसा बिजनेस रहा है, उसकी क्या क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन से ऑपरेशंस आगे आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग, ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। और ओवर द ईयर्स या फिर प्रीवियस ईयर से यू कुड से आपने कंपैरिजन करना होता है कि कितनी आपने प्रोग्रेस की है और किस तरह से प्रोग्रेस की है, और आपकी इंडस्ट्री में जितने आपके कंपेटिटर्स हैं उनसे भी आप जो है कंपेयर करते हैं कि कितना आपने जो है वो ग्रो किया। एंड द लास्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स अप्रूवल। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग में। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो गए जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल देना है, या भी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर दे नीड टू डिस्कस, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग में उनको ये राइट होता है कि वहाँ पे वो बात कर सकते हैं, उस मैटर को वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते होते हैं। ओके, बेसिकली जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है ना, ये एक फॉर्मल और लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अगेन ट्रांसपेरेंसी, शेयरिंग, कम्युनिकेशन पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी होती है। तो बिकॉज जैसे ही इनकॉर्पोरेशन की जाती है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, तो फ़ौरन से ये मीटिंग नहीं हो जाती है, 6 मंथ्स लग ही जाते हैं, बिकॉज आपने ऑपरेशन शुरू करने होते हैं, तेज़ी से कैपिटल वगैरह रेज किया जाता है। तो जितने लोगों ने कैपिटल डाला है कंपनी में, आप पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, ऑफ कोर्स दे हैव द राइट टू नो। वो जानना चाह रहे हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल रही है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन से प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स हम नेक्स्ट में कवर अप करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा कौन कौन से मेजर शेयर होल्डर्स हैं, और एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रखी जाती है। तो इस वजह से ये सारी कम्युनिकेशन, ये ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग नीड्स टू गेट पब्लिक। इस वजह से जो है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग इतनी इमरजेंसी में 6 मंथ्स के अंदर अंदर रखना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। कोई पॉइंट हो आप पूछ सकते हैं, सजेशन है आप दे सकते हैं।